अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 20.3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सर जो बेसिकली इसके इक्वेशन के रूट्स के सम है, इज वो है, सर वो क्या है 3/2 टाइम्स है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। मतलब क्या, मतलब ये है कि सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ द रूट। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है क्या हमारे पास। हमने मेंशन किया सॉल्व। इक्वेशन क्या हमारे पास, इक्वेशन है भाई x², आगे क्या है भाई प्लस, फिर हमारे पास क्या है भाई 3m-7 इंटू एक्स, फिर हमारे पास क्या है प्लस 5m इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, यहाँ से पिक करेंगे ए बी और सी। तो ए बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, उसने कहा x² का कोफिशिएंट सर क्या हो गया 1। अच्छा बी मेरे पास क्या हो गया, सिंपल x का कोफिशिएंट यानी कि बेसिकली क्या हो गया 3m-7। और सी बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, सी हो गया 5m। ठीक है, और ये तो बेसिकली 0 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मुझे एक बात मेंशन करना पड़ेगी। सर मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, मैं मेंशन कर रहा हूँ लेट। सर हम लेट कर रहे हैं जो अल्फ़ा बीटा हैं वो क्या हैं, वो रूट्स हैं, आर द रूट्स। ठीक है भाई, वो रूट्स हैं। सर किसके रूट्स हैं, ऑफ इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो कौन है, अल्फ़ा बीटा। यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है, एक का नाम रखेंगे अल्फ़ा, दूसरे का नाम क्या रख दिया हमने, बीटा। अब स्टूडेंट ने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट याद रखिएगा, आके जब आप अल्फ़ा बीटा पढ़ेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये अल्फ़ा बीटा आया कहाँ से। तो अभी हमने मेंशन कर दिया स्टार्ट से ही कि जो अल्फ़ा बीटा हैं वो क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। यानी कि इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे, एक का नाम अल्फ़ा है, दूसरे का नाम क्या रख दिया हमने, बीटा। पहली चीज़ हमने क्या फाइंड आउट की, हमने पहली चीज़ फाइंड आउट की सम ऑफ द रूट। ठीक है, हमने क्या लिख दिया SOR यानी कि सम ऑफ द रूट्स। रूट्स का सम यानी कि अगर दो रूट्स हैं तो एक का नाम रखा अल्फ़ा बीटा, उनका सम। फॉर्मूला हमने आपको बताया था। सर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b/a। तो ये तो हो गया सम ऑफ द रूट के लिए। दूसरी कंडीशन हम किसके लिए यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन भी हमने हाथ के हाथ मेंशन कर दी। सर क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर रूट का प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो याद रखिएगा यहाँ मेंशन कर दिया अल्फ़ा बीटा। और वो किसके बराबर बताया था, हमने आपको बताया था वो बेसिकली बराबर होगा c/a के। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे माइनस साइन हमारे पास एज इट इज आ गई। बी की जगह हमने क्या लिखा, बी की जगह लिखा बी की जगह क्या लिखा 3m-7। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करवाएंगे 1 से, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा माइनस, आपके पास साथ में क्या आ जाएगा 3m-7। ठीक है, यानी कि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब मैं गया कहाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब उन्होंने कहा सर कंडीशन क्या, c/a, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 5m। और a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1। यानी कि मैं जैसे ही डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगी 5m। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया, यानी कि सम ऑफ द रूट भी आ गया, और साथ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब दोनों चीज़ आ गई तो हमारे स्टूडेंट को एक बात याद आ गई। उसने कहा सर कंडीशन क्या थी, हमने कहा सर हमने मेंशन किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सर गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब गिवन कंडीशन है क्या, उसने कंडीशन आपको ये दी है कि सर जो बेसिकली सम ऑफ द रूट है, जो आपके पास क्या है सम ऑफ द रूट है, वो क्या है 3 टाइम्स है, 3 गुना है किसका, अच्छा 3 टाइम नहीं 3/2 टाइम्स है किसका, 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट का। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ द रूट। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, बिल्कुल सिंपल। सर अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास आपके 2 गुना पैसे हैं, डबल पैसे हैं, इसका मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मेरे पैसों के बराबर आपका अमाउंट आएगा। ठीक है, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट बराबर है किसके, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द रूट के। तो अब यहाँ पे आने के बाद वैल्यूज प्लेस करते हैं। सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, -3m-7।
और यहाँ पे भाई क्या हमारे पास यहाँ पर है सिंपल 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट अभी हमने फाइंड आउट किया सर वो क्या है 5m। अब सिंपल क्या करते हैं सर ये डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी कि क्या बन जाएगा -2 और फिर क्या आ जाएगा भाई 3m माइनस का 7 साथ में आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 5m। सिंपल अभी कुछ नहीं किया डिवाइड करा के क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब एक काम ये करते हैं 1/1 मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले वाले से भी 1/1 मल्टीप्लाई करवाते हैं दूसरे वाले से भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाई यहाँ ब्रैकेट है ठीक है भाई, इसको भी क्या करवाएंगे सिंपल मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा -6m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 7 से क्या हो जाएगा 14। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 5 15 साथ में क्या आ जाएगा m को m के साथ करते हैं तो m को m के साथ करेंगे तो +15 इधर आके क्या हो जाएगा अभी -15 और ये +14 जब शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा -14 माइनस माइनस होगा +20 15 में जब मैं 6 प्लस करूंगा तो सिंपल मेरे पास हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा भाई 21 और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 15 और 15 की साइन है माइनस। गेम सर किसके लिए खेलना है m के लिए, -21 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आके -21 क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे ही आपने डिवाइड में शिफ्ट किया आपको याद आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 7 2 14 और 7 3 क्या हो जाएगा 21। यानी कि मेरे पास सिंपल वैल्यू ऑफ m मेरे पास क्या आ गई भी, मेरे पास आ गई 2/3। क्या आ गई भाई, मेरे पास आ गए 2/3 और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत आसान लगा होगा, बिल्कुल आसान है ये। अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब स्टार्ट करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 2। देखें पार्ट नंबर 2 बेसिकली है क्या। हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई 2x², फिर मेरे पास क्या है भाई -3x + 4m = 0। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपके पास सम ऑफ द रूट्स जो इक्वेशन के हैं वो क्या है इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। कंडीशन अगेन देखते हैं, जो सम ऑफ द रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या है इज 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि बेसिकली जो सम ऑफ द रूट है वो 6 गुना है। 6 गुना है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेंगे सम ऑफ द रूट। तो अब मुझे बताएं बेसिकली ए मेरे पास क्या, उसने कहा सर ए बेसिकली है 2, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है -3 और सी बेसिकली क्या है, सी सिंपल है 4m। अब जल्दी से बताएं आपके पास क्या कंडीशन होती है। उन्होंने कहा सर जो स्क्वायर वाले के साथ होगा वो ए होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा c। अब जैसे ही हम यहां पर आए हमें याद आ गया सर हम क्या मेंशन करेंगे लेट अल्फा बीटा। सर अल्फा बीटा क्या है, सर अल्फा बीटा हैं आर द रूट्स हैं। सर किसके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के क्या हैं रूट्स। अच्छा इक्वेशन के रूट्स हैं तो एक बात याद रखिएगा, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द रूट और क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमने यहां मेंशन कर दिया कि सर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि मेरे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -b/a। अब उन्होंने कहा सर जी मेरे पास आ गया माइनस और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो b की वैल्यू सिंपल है -3 ठीक है, और a मेरे पास क्या है, तो a मेरे पास है 2। अब जैसे ही मैं आगे मूव करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मेरे पास जो सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3/2। सम ऑफ द रूट का मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब कहाँ मूव करेंगे, सेकंड वैल्यू पे यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे, यानी कि मैं क्या लिखूंगा POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ आ गया अल्फा बीटा और मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी C/A। बेसिकली आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है C/A। तो हमारे पास C क्या है, C उन्होंने कहा सर जी हमारे पास है 4m और A की वैल्यू मेरे पास क्या है सिंपल 2। यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा, 2 1 = 2, आगे क्या हो जाएगा 2 2 = 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा आया वो मेरे पास आ गया 2m। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट भी आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। अब जाऊँगा मैं कंडीशन पे। तो सर कंडीशन क्या थी, मेंशन कीजिए। हमने लिखा सर अकॉर्डिंग, क्या मेंशन किया भाई, हमने मेंशन किया सर अकॉर्डिंग ठीक है टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग।
ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ये देखिए हमारे पास कंडीशन है कि जो सम ऑफ द रूट हैं वो बेसिकली इक्वल हैं। सर किसके इक्वल हैं? 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि बेसिकली जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ द रूट मिलेगा। तो सम ऑफ द रूट मेरे पास क्या है भाई? सिंपल है, मेरे पास है 3/2। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया भाई? 6। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास है 2m। सर गेम किसके लिए खेलना है? m के लिए। ठीक है, गेम किसके लिए खेलना है? m के लिए। तो उन्होंने कहा सर बेसिकली मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 3/2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 क्या हो जाएगा? 12, साथ में क्या आ जाएगा? m। अब मुझे बताएं गेम m के लिए खेलना था, 12 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आके क्या होगा? डिवाइड। लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी कौन है? 2, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, अगेन समझाते हैं कि सर 12 और जो m है आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। लेकिन डिवाइड में ऑलरेडी कौन था? 2, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। 3 1 जा 3, हमारे पास क्या है? 3 4 जा 12। तो इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू ऑफ एम आई वो मेरे पास क्या आ गई? 1। तो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई? 4 2 जा 8, यानी कि वैल्यू ऑफ m मेरे पास आ गई 1/8। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसानी से समझ भी आ गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।